हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्या हाल चाल है भाई सभी के। भाई पेपर दे लिया है। पेपर बिल्कुल हो गया है। पेपर कैसा रहा सर? पेपर गजब का आया है सर इस बार। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर पिछले 2 साल में देखें सर, एक साल बायो टफ थी, एक साल थोड़ी केमिस्ट्री टफ थी, इस बार बिल्कुल थोड़ी फिजिक्स को आप लोग टफ कह सकते बिल्कुल हो। मान सकते हैं अपन, पर इतना भी टफ नहीं था। मतलब अगर ये कहें कि भैया थोड़ा बहुत 5-6% क्वेश्चन आपके टफ रहे बिल्कुल हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी टू मीडियम लेवल पे रहे अपने पास। और सर मेरे हिसाब से मतलब क्वेश्चन बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल बनने चाहिए थे। मतलब वो जो छोड़ने वाले भी थे ना, वो भी शायद मेरे हिसाब से सेक्शन बी में थे। सेक्शन बी में थे। और देखो सिलेक्शन होने के लिए 35 से 40 क्वेश्चन बहुत है इतने बनते तो सिलेक्शन के मैं लिए। समझता इतने हूँ अगर कि आपने फिजिक्स में कर दिए तो मतलब क्लास नोट्स इनफ है। अगर अच्छे से आपने देखे होंगे तो क्वेश्चन इजीली बन गए होंगे। तो ये समझता हूँ कि अगर ढंग से नोट्स पढ़ा होगा तो आपने 35 में से अराउंड 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट मारे होंगे, और ये करेक्ट बनने चाहिए बिना किसी सिली बिल्कुल मिस्टेक बिल्कुल के। बनी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। बिल्कुल बिल्कुल और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें पेन भी नहीं चलाना था। बिल्कुल लिटिल मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके क्लास नोट से बिल्कुल उठ के ही आए थे। ठीक बिल्कुल है, तो बस बेसिकली यहाँ आज हम लोग आपका जो पेपर का जो लेवल रहा है वो उसका डिस्कस करेंगे कि आपके 11th से कितना रहा, 12th से कितना 12 से रहा, कितना कितना रहा, इजी, कितना मीडियम, कितना टफ है। पूरा ठीक है, एनालिसिस तो करते वही हैं। करने वाले हैं। तो वही अपने पास जो पिछले कुछ सालों में जो पैटर्न रिपीट होता है वापस वही आया है। बात करते हैं फिजिक्स की, बात करें अपने पास आज। बिल्कुल तो अगर बात करें हमारे पास सब्जेक्ट वाइज तो आप लोग देख ही लोगे, हम बात करें फिलहाल फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स की। तो फिजिक्स में अगर बात करें तो अपने पास जो क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कहा है, मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा टफ रहे। टफ भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। कैलकुलेशन ज्यादा थी। कॉन्सेप्ट वाइज भाई बहुत आसान है, निहायत आसान। तो भैया अगर बात करें टफ क्वेश्चन तो आपके भैया सिर्फ 4 क्वेश्चन टफ है। 4 क्वेश्चन टफ मतलब रहे। हमारे हिसाब से तो तुम लोगों को सकता है कि तुम्हें सर तुम्हें ये भी टफ लग रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो पढ़ाई करना जरूरी है भैया। मैंने कहा अगर क्लास नोट्स आपने ध्यान से पढ़ा है तो सिर्फ 4 क्वेश्चन, अगर मैं सिर्फ छोड़ दूं ना सिर्फ 4 क्वेश्चन, तो अपने पास 46 क्वेश्चन है। और इन 4 में से भी शायद 2 या 3 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में थे। ठीक है, तो उनको भी आप छोड़ सकते थे, उनकी बजाय आप कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अगर मैं बात करूं तो भैया अच्छा खासा अपने पास मौका था। पेपर थोड़ा टफ मान सकते हो, लेकिन हाँ मतलब बढ़िया था। इजी क्वेश्चन कितने 24 है, और 22 मेरे पास मीडियम क्वेश्चन थे। तो मीडियम अगर क्वेश्चन। ध्यान दे, मेजोरिटी क्वेश्चन ये है भाई। और अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप लोग इनको अटेम्प्ट नहीं भी मारो तो भैया तो भी मेरे पास 24 क्वेश्चन है। कर लो भैया, 4 गुना कर लो, कितना आएगा 16, कितना 96, इतना नंबर मतलब अपने पास। बिल्कुल। तो भैया 96 नंबर फिजिक्स में जो तुम्हारा टेस्ट में नहीं आया आज तक, है ना, तुम लोग को टेस्ट में नहीं आया आज तक, तो ये नंबर तुम लोग आराम से ला सकते थे। और इनमें से अगर एक आधे सही कर लेते तो भैया 100 का आंकड़ा पार था। और सर तुम तो बोलते ही क्योंकि सर हमारे फिजिक्स में 100 आ जाए हमारा बेड़ा गर्क हो जाए, मतलब मजा आ जाए हमारा। बेड़ा पार हो ठीक है, जाए बेड़ा पार इनका। हो जाए। ठीक है, बिल्कुल बेड़ा। ठीक है, तो भैया हाँ। इतना भी अगर तुम लोग कर लिए होते, ये क्वेश्चन भी मैं तो हर बार अपनी क्लास में यही बोलता हूं कि जब भी पेपर अटेम्प्ट किया करो ना, हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अगर इजी कोई क्वेश्चन क्वेश्चन आपको ढूंढना। टफ लगता है ना, उस पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अगर आपने बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये अपने 24 क्वेश्चन ढूंढ लिए होते। बिल्कुल पहले राउंड में अगर ये क्वेश्चन आपने ढूंढ लिए होते तो सर ये 22 नहीं, ये हो सकता है कि 24 अटेंड कर जाते। हाँ मतलब आप क्योंकि 24 यहाँ करके अगर 2-5 यहाँ से निकाल लेते भाई, तो हाँ अच्छा खासा 120-130 का स्कोर बहुत आराम से बन सकता बहुत। था फॉर एक एवरेज बच्चे के लिए। और जो बच्चा बढ़िया है वो तो इसने सबने सारा अटेम्प्ट किए ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल तो करेंगे। अगर मैं अगर इसको सिंपल अपने पास एक डायग्राम के तो समझाना चाहूँ कि मेरे पास कितना कितना परसेंटेज अपने पास रहा है, तो अपने पास फिजिक्स में क्या देखो, अपने पास इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, इजी मीडियम क्वेश्चन। थोड़े कम है, और टफ तो भाई कतई है ही नहीं, 4 बिल्कुल। क्वेश्चन है और ना। इतने क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते ही हैं इतने सर, को बनते इतने भी हैं। क्वेश्चन तो बनते अगर भी हैं। नीट का एग्जाम को हम बोलते भाई एक सर एग्जाम है, एक लेवल है, एक कंपटीशन है, तो भाई कंपटीशन में 3-4 क्वेश्चन टफ बनते भी हैं, तभी जाके रैंक थोड़ा फाइट होती है। वरना अगर पेपर पिछले साल जैसा होता है निहायत आसान, वे सारे बच्चे 720 नंबर ला रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई पेपर टफ है। हो सकता है कि इस बार शायद 720 किसी के ना आए, हो सकता है इस बार पेपर अच्छा रहा है। ठीक है, हाँ तुक्का किसी ने मार दिया सही होगा तो अलग बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि इस बार को 720 लायक होगा यहाँ पे। ठीक है, हम बात करें परसेंटेज वाइज तो आपका इजी जो क्वेश्चन है वो कितना 35% क्वेश्चन आपके इजी रहे हैं। ठीक बिल्कुल। है, और हमारे पास 46.5% मेरे पास क्या है आपके मीडियम मीडियम रहे हैं, लेवल के। और ये आपके 18.5 आपके डिफिकल्ट रहे हैं। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं। आगे की तो ये मेरे पास फिजिक्स की कहानी थोड़ी अपने यहाँ पर है, थोड़ा आपने डिटेल में रुको। वही चीज हाँ वही हमने अपने थोड़ा पास। सा जूम करके आपको एक बार फिर बता ठीक देते है, हैं। हाँ 48% इनका इजी कैटेगरी रहा, 44% मीडियम, और 8% इनका डिफिकल्ट कैटेगरी रहा सर। देख लो भाई, यहाँ भी टेक्निकल इशू आ गया, ये भी अपने पास रहता ही है। ये अपने पास ये ओवरऑल का ही है। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट का मिला के सबका मिला के ओवरऑल था, डिफिकल्टी ये लेवल सबके है का ये। था अपने पास पूरे पेपर का, है ना। और ये जो हमारे पास है वो क्या है आपके फिजिक्स सिर्फ का और था। सिर्फ फिजिक्स का ही है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें मेरे पास क्या है आपके पास,
नंबर ऑफ क्वेश्चन किस आपके- क्लास से कितने आए हैं उस पे हम बात कर और लेते ये हैं सर। आपका फैक्टर आपका ऑलमोस्ट हर साल सेम ही होता है। जैसे मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपके पेपर से करीबन 1 महीना पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था यूट्यूब पे, जहाँ पे हमने बताया था कि आपके 11th पार्ट से 12th पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बैठते हैं। तो वही पैटर्न रिपीट हुआ है इस बार भी। आपका मेजोरिटी सेक्शन आपका 12th से रहा है। बिल्कुल। 29 क्वेश्चन या बोले ऑलमोस्ट 30 ही मान लो, तो 30 क्वेश्चन आपके 12th के रहे हैं और 20 क्वेश्चन मात्र अपने 11th के रहे हैं। और यहाँ के भी मेजोरिटी क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस भाई। फॉर्मूला बेस, और जो अपन ने बोला था कि साहब मॉडर्न फिजिक्स कर लीजिए या फिर आप क्या करिए कि मॉडर्न फिजिक्स के अलावा स्टार्टिंग के इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एसी बिल्कुल वाले बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन, देखो मैंने आपको उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन मतलब आए मैंने हैं आपको लगभग बताऊं, सर। जो मैंने आपको कहा था ना कि आपके मॉडर्न हो गया, एटम वाला पार्ट हो गया, बिल्कुल। न्यूक्लियर हो गया, है ना, आपका जो डुअल नेचर जो आपका होता है, डुअल नेचर मान लो, है ना, अपने पास फिर अपना लॉजिक गेट हो गए, लॉजिक गेट, लॉजिक बिल्कुल। गेट हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, छोटे छोटे चैप्टर थे आपके, बहुत छोटे छोटे। मैंने कहा था आपसे कि ईएम वेव कर लीजिएगा, एसी कर लीजिएगा। मैं बोलता हूँ 12th क्लास के मेजोरिटी क्वेश्चन आपके यहीं से है। बिल्कुल जो आपके बहुत बड़े चैप्टर तो उनसे क्वेश्चन है ही नहीं। मैं बताऊं आपके इलेक्ट्रोस्टैट पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर सिर्फ एक क्वेश्चन आपका, वो भी सिर्फ पोटेंशियल वाला, है ना, 1 या 2 क्वेश्चन में, तो 2 चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन है, इतने बड़े चैप्टर थे। ऑप्टिक्स मैंने कहा था भैया पूरी ऑप्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पढ़ लोगे अपना काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता एक क्वेश्चन आया सिर्फ एक था, क्वेश्चन था, सिंपल ठीक है। फॉर्मूला तो बेस। सीधे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहे, कोई बहुत टफ चीजें अपने पास एग्जाम में नहीं रही है। तो अगर मैं सिंपल बात कहूं, मेजोरिटी पार्ट आपका 12th का रहा है, 11th से आपका बहुत कम रहा है, और जो कम रहा है सर वो भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन भाई, कोलिजन का फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, है ना, इतने इजी क्वेश्चन भैया। वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें देख लो। क्वेश्चन भी किसका है भैया, थर्मल का है, सर वर्क डन निकालना है भाई, अबे आइसो कोरिक प्रोसेस है, समय आता नहीं कि जीरो आता है, काम ही खत्म है। बहुत क्वेश्चन आसान, एकदम आसान, इजी लेवल सर, देखते टिक करने वाले क्वेश्चन मतलब थे। ये कि अगर तुम लोग शांति से बैठ के तुमने सॉल्व किया होगा ना तो बहुत आराम से तुमने इसके भी मेजोरिटी क्वेश्चन कर दिए होंगे, बहुत टफ नहीं थे। तो अब परसेंटेज वाइज देखें तो आपका पूरे एग्जाम में 42% क्वेश्चन आपके किसके हैं, 11th के हैं, और आपका 58% बोले ऑलमोस्ट 60% सेक्शन आपका सिर्फ 12th का पार्ट था, का। ठीक है। तो अपने पास ये पोर्शन है। बात करें आगे अपने पास आपका जो चार्ट डायग्राम से अपन देखें अपने पास, तो अपना 58% 12th सेक्शन रहा है और 42% मेरे पास कौन सा 11th वाला पार्ट रहा है, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात इसमें थी नहीं मेरे हिसाब से, सीधी सिंपल आसान सी चीजें हैं। यहाँ बात करें अपने पास, देखो आपके क्वेश्चन की कैटेगरी बस भाई, किस कैटेगरी के क्वेश्चन कौन कौन से मेरे पास रहे हैं। तो फिर से बात करें सिंगल चॉइस, जहाँ पे आपको पास सिंगल ऑप्शन चूज करना है, कितने 46 क्वेश्चन, देखो भैया 46 क्वेश्चन जो सिर्फ तुम लोग सिंगल जो ऑप्शन तुम थे। क्लास में रोते हो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होते, देख कितने बहुत क्वेश्चन है, बहुत कितने क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, अरे सर इतने सारे क्वेश्चन देख रहा तू, एक क्वेश्चन आया है और इसका तुम लोग रोकते हो। तुम्हारे पास जीवन में वैसे एक ही दिक्कत है कि सर हम उसके लिए परेशान होते हैं जो जीवन में है ही कम। तो जो चीज आती कम है ना, वो उस पर थोड़ा ध्यान कम दो, जो मेजोरिटी पार्ट होता है आप लोग वहां ध्यान दिया करो। अगर आप लोगों ने ये ढंग से पढ़ा होगा तो भाई इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। तो भैया स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन था, ठीक है। बात करें मेरे पास आपका AR असर्शन रीजन, ये भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है ना सर। मेरे पास क्या है आपके मैच द कॉलम, दो हाँ क्वेश्चन। ये इस बार मतलब है मैच द कॉलम, इस बार थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं, बढ़िया इतने question क्वेश्चन सोचने लायक क्वेश्चन थे, ये अच्छा पार्ट है। लेकिन मैक्सिमम पार्ट तो इजी था, सिंगल चॉइस। Single बच्चा क्या choice है कि सर साल भर क्या करता है कि स्टेटमेंट और असर्शन रीजन के लिए क्या करता है, साल भर आता रहता है कि सर हाँ। ये नहीं बनते हैं, ये नहीं बनते हैं, किस तरह और बड़े कंफ्यूज होते हैं इनमें। हाँ कि ये बनते ही नहीं है सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब आप खुद देख लीजिए क्या हाल रहा है इनका। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि न्यूमेरिकल पोर्शन सबसे ज्यादा, थ्योरेटिकल अपने पास मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन है, और 4 से 5 से मेरे पास क्या है, एक तो स्टेटमेंट वाइज हो गया, एक AR हो गया, बाकी खत्म है ना। और मैंने आपसे कहा था भैया मटेरियल जो मैंने क्लास में बताया था वही क्वेश्चन मैच द कॉलम में आया था उठ के, वही चीज है, कोई बहुत टफ चीजें नहीं है दोस्तों। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, जो मेजर पोर्शन है। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास ओवरऑल जो हमारे पास है आपका किस टाइप के क्वेश्चन थे, सिंगल चॉइस में भैया मेरे पास फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है सिंगल चॉइस वाले, है ना। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फिजिक्स में सबसे कम है दोस्त। और आपने मल्टी स्टेटमेंट तो है ही नहीं, एक भी नहीं है, है ना। असर्शन रीजन सिर्फ 2 सवाल थे, 2 भी ख्याल एक ही मेरे हिसाब से, और मैच द कॉलम के अपने पास 2 क्वेश्चन थे सर। देखो भैया कि जो पार्ट के लिए आप सबसे ज्यादा परेशान होते हो सर वो एग्जाम में ना के बराबर है। मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर है 44 क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। 46 मेरे हिसाब से तो, है ना, 46 है, तो भाई इजी पार्ट है। तो भैया
तो एक बात समझो कि जब तुम्हें क्लास में कोई टीचर बोलता है ना कि बेटा ज्यादा फोकस इस चीज पे करो, ये मान के चलो कि जो सामने तुमसे खड़ा हुआ है ना वो तुमसे 2 बात ज्यादा ही जानता है, तो तुम्हें जब वो एग्जाम के लिए कोई चीज में बता रहा है तो किसी रीजन से बता रहा है कि तुम ज्यादा फोकस इन पे करो, ठीक है, वो करोगे तो बिल्कुल सही बैठेगा। मैं आपको आज भी ये बोलता हूँ कि अगर क्लास नोट्स आपने ध्यान से देखे होंगे तो एटलीस्ट मेरे पास में जो आपने पूछता हूँ जो डेटा वाइज बोलूँ, डेटा के हिसाब से करीबन 35 क्वेश्चन एग्जैक्ट लोड किया है, और जो बिना डेटा की बात करूं कॉन्सेप्ट मिला के बाद तो 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके नोट से बिल्कुल उठ के आए हैं, ठीक है। मतलब जो आपके टीचर ने बोल दिया है बेटा वो ब्लाइंडली फॉलो करना है, हम लोगों के नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो 45 क्वेश्चन तो अराउंड कॉन्सेप्चुअली वहीं से आते हैं, सारे के सारे 2-4 क्वेश्चन हैं तो वो हो सकता है कि इधर उधर कैलकुलेशन वाइज हो जाते हैं, पर 45 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि कहां से आने हैं, सीधे बिल्कुल नोट बिल्कुल। से आने हैं सर। मतलब ये कि भैया तुम्हें बस भरोसा रखना है कि टीचर ने बोल दिया भाई पत्थर के लेके ही रहे, भाई ने बोल दिया करना है तो करना ही करना है, है, ठीक है। बिल्कुल। और भैया यहाँ पे अपना ये होता है डिस्कशन समाप्त, ठीक है। बाकी एक बात आपको समझाते हैं कि आप लोग जो टीचर हैं वो बहुत कुछ सोच समझ के बहुत सारी बुक्स पढ़ के बहुत सारे एनालिसिस करके आपके क्लास में आते हैं कि बच्चों को कैसे कम टाइम में मैक्सिमम आपको कंटेंट दिया जाए। और ये बात समझना कि भाई हिंदी मीडियम में जो आप लोग पढ़ रहे हो जैसा कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा सर। ना ऑनलाइन किसी और प्लेटफॉर्म में ना ऑफलाइन किसी प्लेटफॉर्म में। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि जो कंटेंट जितना क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस आपको यहाँ मिलती है, जितना आपको ट्रिक्स मिल जाती है, जितना डीपली आपको यहाँ पढ़ाते हैं ना उतना कहीं नहीं पढ़ाएंगे। तो भाई डीपली पढ़ाना भी जरूरी होता है और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दोनों जरूरी होती है। एक बात समझिएगा कि टीचर अगर कुछ बोलता है तो बहुत उसने रिसर्च की है, बहुत उसने पढ़ाई किया है, एग्जाम को वो जानता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बहुत कुछ सोच समझ के आपको कुछ कंटेंट देता है। एक्चुअली जब बच्चा अपने साथ शुरू शुरू में जुड़ता है ना तो उसको डाउट होता है टीचर हाँ पे, और मैक्सिमम बहुत अच्छे बच्चे देखे हैं इन इन सालों में हम लोगों ने, और बच्चा लास्ट तक अगर डाउट रखता है ना तो उस डाउट की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाता। हाँ बच्चों, खुद पे नहीं, वो अपने टीचर पे डाउट करता है तो खुद पे कैसे भरोसा कर पाएगा। बच्चों एक बात सच है ये कि हम साथ में काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, हम जानते भी हैं। बिल्कुल। सर मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो शुरुआत में कोचिंग के फर्स्ट टेस्ट में मानो बहुत बढ़िया स्कोर था, बिल्कुल। बच्चा बहुत ब्रिलियंट था, पर उसको बिल्कुल। डाउट तो बहुत था कि यार ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या फिर मुझे इस कोचिंग का मटेरियल कर लेना चाहिए, फिर मैं यहाँ से पढ़ लूँ। तो यकीन बिल्कुल। मानना उस बच्चे के पहले टेस्ट में शायद ये नंबर थे फिजिक्स में, ठीक है। अब मैं मानता हूँ सर ऐसा बच्चा जो टेस्ट में नंबर लेकर आए कि हम ऐसे बच्चों को सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% मानते हैं, है ना। ये बच्चा एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुआ था, ये मेरी आंखों देखी बात है। मेरे साथ एक बार नहीं 3 से 4 ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं 165 पहले टेस्ट में नंबर लेके आए लेकिन वो एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाए। सर क्यों? क्योंकि ये बच्चे भागते बहुत है, सर मैं इस टीचर से पढ़ लूँ, मैं उससे पढ़ लूँ, मैं इससे कर लूँ। भाई जहां भी जाओ एक जगह रुक जाओ, अपने टीचर पे भरोसा रखो, जो वो बोल रहा है उसको मानते चलो और एंड तक लगे चलो, भैया एग्जाम तुम लोग क्रैक करोगे, है ना। मैं आपको बोलता हूँ लास्ट की बात है, लास्ट की बताऊँ, लास्ट एक बच्चे का नंबर था फिजिक्स में 55 नंबर पहले टेस्ट में, ये पहले टेस्ट का नंबर है। सेकंड टेस्ट में उसका कितना 72 या कुछ इसके आसपास था, है ना, 70 प्लस कुछ स्कोर था। यही स्कोर उसका अगले टेस्ट में 125 के आसपास था और लास्ट जाते थे कितना 160 था ये स्कोर उसका। तो ये बात समझो कि सर ये सिर्फ 4 टेस्ट की कहानी नहीं, ये पूरे साल की कहानी है। ये 1 दिन 2 दिन या 1 महीने की कहानी नहीं है, ये 6 से 8 महीने की लड़ाई होती है जो अपने आप से लड़ना होता है। तो तुम सोचो कि सर कोई टीचर मुझे पढ़ा है, जो मेरी कमियां जो मैंने पिछले कुछ सालों में पढ़ाई नहीं किया है वो 1 महीने में सारी खत्म हो जाए, नहीं हो सकता दोस्त। हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। अगर टीचर आपका परसेंट में है ना 40% मेहनत कर रहा है तो भैया आपको 60 करना पड़ेगा, तब जाके पूरा 100 स्कोर बनता है, समझते हो। तो भैया ये कहानी बन सकती है आप लोगों की भी, लेकिन भैया इसके लिए टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा। एक बात मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि हम जो इंडिया के अंदर हिंदू धर्म मानते हैं, हमारे बिल्कुल बहुत सारे देवी देवता हैं कि साहब हमें कोई बीमारी होती है तो हम आस्था रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। बालाजी, भैरू जी, माता जी, पता नहीं कितने देवता हम ढोक लेते हैं, हम्म, पर अगर भरोसा एक पे है बिल्कुल सही बात तो वही मिटा देगा। अगर आपकी बीमारी मिटानी होगी और आप अगर हजारों पे भरोसा रखोगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि आपके टीचर सक्षम है, भरोसा है, तो एक पे कंसिस्ट होइए और मतलब भरोसा रखिए और साल भर मेहनत करिए। बिल्कुल। आप खुद भी सोचिए कि यार पीडब्ल्यू इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी टीचर सामने के खड़ा नहीं हो सकता है, कि मानो यहाँ पे टीचर बहुत सारी खुद अपनी परीक्षाएं देके यहाँ पे सामने के खड़ा होता है। तो ये समझो कि वो टीचर बहुत कुछ सीख कर आया है, बहुत कुछ एग्जाम देख कर आया है, उसने खुद ने बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, तो आपको वो इतना समझा सकता है, आपको इतना सक्षम कर सकता है कि आप लोग आराम से अपना एग्जाम क्रैक करो। लेकिन उसके लिए भैया एक सिंपल सी बात है, जो मास्टर बोलता है उसको सुनना है, समझना है, उसके बीच में ये नहीं करना कि सर मैं ये कर सकता हूँ क्या, मैं वो कर सकता हूँ, नहीं।
जितना बोल रहे हो उतना करते चलो, ये आपकी गारंटी है, ये हम गारंटी देते हैं भैया आप लोग एग्जाम निकालोगे। और आप लोग देख सकते हो, ये मैं बोलता हूँ कि पिछले शायद 4 से 5 साल में वन ऑफ द टफेस्ट पेपर रहा है फिजिक्स का। पिछले 4 से 5 साल में वन ऑफ द टफेस्ट पेपर फिजिक्स का ये रहा है। लेकिन ये भी अगर क्लास के नोट्स जिस बच्चे ने पूरी तरह से देखे होंगे, गारंटी लेता हूँ 40 से 42 क्वेश्चन 100% करेक्ट करके आया होगा, ये मैं बोल सकता हूँ बहुत आराम से। और कोई बच्चे ने अच्छी मेहनत किया होगा तो शायद वो सभी सारा क्वेश्चन में करेक्ट कर सकता है। ठीक है, आपको भी यही करना है। ठीक है, अगर आप लोग किसी कारणवश कोई आपकी एग्जाम में इस बार कमी हो गई हो, या कुछ गलतियां हो गई, कुछ सिली मिस्टेक हो गई, या फिर आप लोगों ने इस साल इनफ मेहनत नहीं किया हो, तो आप लोग देख सकते हो कि एग्जाम आपके पास कैसा रहा है, क्लास नोट से कितना बैठा है, कितना परसेंटेज रहा है। जो आपको एनालिसिस क्लास में बताया गई है बिल्कुल वही एग्जाम में रही है। तो आप लोग इतना समझते हो और किसी कारणवश इस बार नहीं हो पाए हो, तो जल्दी से जल्दी जुड़ो, किसी नए बैच में आओ। इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है, पूरी मेहनत से पूरी लगन से अपना पूरा ताकत लगाना है और एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, चलो, मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।